नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। कुर्सी की चाहत और उस चाहत के लिए क्या क्या पापड़ नहीं बेलने पड़ते। नेता लोग तमाम वादे करते हैं आम जनता से, लेकिन आम जनता उन वादों को लेकर कितना खुश हो पाती है या फिर उनको कितना निभाया जाता है, ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। ऐसे में दिल्ली में मौजूद हैं और दिल्ली के कामकाज पर, रेखा गुप्ता के कामकाज पर विपक्षी पार्टियां तमाम ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती हैं। अब एक चीज़ और चर्चा में आ गई है रेखा गुप्ता की कुर्सी को लेकर और उनके कामकाज को लेकर। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा कर लेंगे। हमारे साथ वीरेंद्र बब्बर जी जुड़े हैं, इनसे जानते हैं कि ये क्या कहते हैं और जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां तमाम आरोप लगाती हैं दिल्ली सरकार पर, उस पर उनका क्या कहना है। सर, आप आम जनता के बीच में रहते हैं, आम जनता की जो छोटी छोटी बेसिक नीड्स हैं आप उनको समझते हैं, जानते हैं, और भारतीय जनता पार्टी भी ये दावा करती है और रेखा गुप्ता भी कहती हैं कि हम आम जनता को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। लेकिन क्या 60,000 की कुर्सी या 1 लाख की कुर्सी पर बैठना और आम जनता को उनके हाल पर छोड़ देना सही है? देखिए, पहले मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहूँगा, पूरी निश्चित जानकारी के आधार पर मैं आपसे कह रहा हूँ, सत्ता परिवर्तन के बाद यानी कि सरकार बदलने के बाद क्या आपको लगता है मुख्यमंत्री निवास पर, मुख्यमंत्री निवास तो क्योंकि वो शीश महल बना दिया था इसलिए उसको आप एक तरफ छोड़ दीजिए, पर मुख्यमंत्री कार्यालय पर या विधानसभा में या जितने भी हमारे मंत्रियों के कार्यालय हैं, क्या उनका फर्नीचर बदला गया? क्या नहीं बदला गया? ये वही कुर्सी हैं जो केजरीवाल जी की सरकार छोड़ गई हैं। और क्या लगता है आपको बेहतर क्या होगा कि इस कुर्सी को, क्योंकि ये थोड़ी एग्जीक्यूटिव चेयर है, थोड़ी एक्सपेंसिव है, इसलिए ऐसा लगता है, पर मुख्यमंत्री जिस कुर्सी पे पहले वाले बैठते थे उसी कुर्सी पे दूसरी वाली मुख्यमंत्री आकर के बैठी हैं। क्या ये 60,000 की या 6,000 की, मुझे नहीं पता ये कुर्सी कितने की है। कांग्रेस पार्टी कह रही है इम्पेरियो की कुर्सी है जिसमें 1,10,000 रिक्लाइनर कुर्सी है जिसपे मसाज कराया जाता है, फुट मसाज कराया जाता है। रेखा गुप्ता काम नहीं कर रही है, आराम कर रही हैं और इस तरीके की कुर्सी पे बैठ रही है। 24/7 24/7 काम करने वाली दिल्ली की मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर रेखा गुप्ता जी हमें मिली हैं, दिल्ली की जनता को मिली हैं। और रेखा जी अपने काम से अपनी रेखा को बड़ी कर रही हैं और विपक्ष का जो काम है उनको लगता है कि इस रेखा को मिटाकर विपक्ष जो है रेखा की रेखा को छोटा करना चाहता है और रेखा अपने काम से अपनी रेखा को बड़ा कर रही हैं। ये वो कुर्सी हैं जो पुरानी सरकारें छोड़ गई हैं, जिसके ऊपर बैठ करके, और बैठती कितनी देर है हमारी मुख्यमंत्री, सारा दिन तो सड़क के ऊपर दिखती हैं, चाहे वो कूड़े के पहाड़ हो, चाहे वो जमुना जी की सफाई हो, चाहे वो राशन की बात हो, चाहे वो राशन कार्ड की बात हो। दिल्ली के अंदर ऐसे ऐसे ऐतिहासिक कार्य, जब से दिल्ली के अंदर रेखा जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, राशन कार्ड कितने समय से नहीं बन रहे थे, राशन कार्ड बनने शुरू हो गए। जमुना जी की सफाई नहीं हो रही थी, जमुना जी की सफाई शुरू हो गई। कूड़े के पहाड़ कम नहीं हो रहे थे, कूड़े के पहाड़ कम हो गए। पोल्यूशन के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं लगातार 24/7। आज गरीब आदमी को 5 रुपये में भरपेट थाली खाने को मिलता है। क्या कभी कोई कल्पना कर सकता था? क्या कोई ऐसी भी सरकार आएगी कि 5 रुपये में भरपेट खाना खिलाएगी? जितने काम रेखा जी कर रहे हैं विपक्ष उतना बौखलाहट में आ रहा है और अपने गलत बयानों से रेखा जी की रेखा को छोटा करने का जो प्रयास कर रहे हैं, इसमें निश्चित रूप से मैं संपूर्ण विपक्ष को चुनौती देता हूं कि ये रेखा छोटी होने वाली नहीं है, अपने काम से ये रेखा बड़ी होगी। ये आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो दिल्ली की सरकार चल रही है, ये केवल और केवल अपने काम से जानी जाएगी, अपने काम से जानी जाती है। दिल्ली के अंदर बसें नहीं मिलती थी, आज बसों की भरमार है। दिल्ली के अंदर जो पिंक हमने जो कार्ड शुरू किया है हमारी बहनों के लिए, चाहे वो मेट्रो में सफ़र करें, चाहे वो बस में सफ़र करें, कितनी सुविधाएं मिल रही हैं। राशन कार्ड बनाने के भी हम लोग कैंप लगा रहे हैं। 15 साल से राशन कार्ड एक दिल्ली के अंदर बनने बंद थे, वो राशन कार्ड के ऊपर भी काम शुरू हो रहा है। और पूरे देश के अंदर, केवल दिल्ली नहीं, पूरे देश के अंदर देश की जनता, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे उससे पहले बिहार हो, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं, चाहे आसाम हो, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत से सरकार बनकर के आ रही है। ये सरकार, ये वोट, ये बहुमत, ये कुछ कहता है। पूरे देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संतुष्ट है और पूरी दिल्ली की जनता आदरणीय हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में संतुष्ट है। विपक्ष चाहे लाख आरोप लगाए, पुराने लोग कहते हैं आसमान पे थूका अपने पे गिरता है, और वो मेंटली प्रिपेयर हैं। कांग्रेस तो खत्म हो गई, देश में कहाँ कांग्रेस रह गई? अब सिवाय आरोप लगाने के और बचा क्या है? तो सर,
कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, क्या उसमें आपको सच्चाई नहीं लगती? शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, दिल्ली में इतनी गर्मी है, लोग आम जनता परेशान है, प्रधानमंत्री ने कह दिया डीजल पेट्रोल कम करिए और तमाम ऐसे विदेश यात्रा मत करिए, लेकिन आरोप भी तो जो है जेन्युइन है। नीट पेपर लीक हो गया, तमाम ऐसी चीज़ें। आम जनता के हित में भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्या काम कर रही है जिससे जनता का भरोसा इस पार्टी पे बना रहे? आपने विषय दिया दिल्ली के अंदर गर्मी बहुत हो गई है, क्या किसी सरकार के हाथ में है मौसम को अपने कंट्रोल में करना? आपने दूसरा विषय लिया नीट का पेपर लीक हो गया, कितनी ईमानदारी के साथ हमारे देश के शिक्षा मंत्री ने स्वीकार किया कि गलती हुई है, हम उसे सुधारेंगे। तो रिजाइन नहीं दिया, यही सवाल भी है। देना, देखिए रिजाइन किस बात का देना है बताइए? इसके अंदर क्या हम अपनी गलतियों से भाग रहे हैं? क्या हमने गलती स्वीकार की है और जिम्मेदार जो उसके अंदर लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, सीबीआई की जांच चल रही है, उनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, उन्हें सजा दी जाएगी जिन्होंने ये गलती की है। सवाल ये है कि हम भागेंगे थोड़ी, कोई इस्तीफा देना तो आसान काम है, इस्तीफा दे दिया, गलती होगी मैंने इस्तीफा दे दिया। वो पुराने समय के कि रेलगाड़ियों के ऊपर एक्सीडेंट हुआ, सैकड़ों लोग मर गए, रेल मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। भाई रेल मंत्री की जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी ना जी, क्यों हुआ ये? यही तो बात कहते हैं कि क्रेडिबिलिटी नहीं है इस सरकार में, कांग्रेस में थी और सब सरकारों में कहाँ थी बताइए ना, एक एग्जांपल देके बताइए। कांग्रेस कहते हैं कि वहां पे कोई भी नेता अगर करप्शन करता था तो इस्तीफा देता था, लेकिन बीजेपी में तो धर्मेंद्र प्रधान दे ही नहीं रहे। एक एग्जांपल दीजिए, कांग्रेस की सरकार के अंदर मंत्रिमंडल में ऐसे ऐसे मंत्री थे जिन्होंने अपने बालकनी के अंदर गोभी उठा करके हजारों करोड़ रुपए की कमाई दिखा दी। कांग्रेस की सरकार के अंदर ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने एक कंपनी से 100 रुपया उधार लेके उसी 100 रुपए की जगह लेके उसी कंपनी को वापस वो जगह 1 लाख रुपए की बेच दी। आप किस कांग्रेस की बात कर रहे हैं? कांग्रेस मतलब करप्शन, कांग्रेस मतलब करप्ट, कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार। किस कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप? और जहां तक बात है नीट के पेपर की, हमारे शिक्षा मंत्री ने स्वीकार किया कि कहीं गलती हुई है, उसे ठीक करेंगे। जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश हुए, गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन जिन बच्चों ने सुसाइड कर लिया उनका क्या होगा? जिन बच्चों ने ये कह दिया कि उनको तीसरी बार पेपर नहीं देना है, उनका क्या होगा? और दूसरी बात, जब ये बात आती है कि हम दोबारा पेपर करवा देंगे, हम फिर से अच्छे से पेपर करवाएंगे, लेकिन जो बच्चे किराया कहीं से उधार लेके आए, किसी ने किसी से उधारी लेके पढ़ाई की, वो उन लोग का जो भविष्य 1 साल खराब हुआ, 1 महीने 2 महीने जो खराब हुआ, जो मेंटल प्रेशर वो झेल रहे हैं, उसके लिए फिर क्या जवाब? देखिए ये प्रेशर सबके ऊपर है, ये मानते हैं, ये गंभीर विषय है नीट का जो पेपर लीक होना, परंतु क्या है अपनी जिम्मेदारी से भागना वो उससे बड़ी कमज़ोरी होती। ये कहना कि पेपर लीक नहीं हुआ वो उससे भी बड़ी कमज़ोरी होती। मैं धन्यवाद देता हूँ शिक्षा मंत्री जी को कि उन्होंने स्वीकार किया, और जब इतनी बड़ी समस्या अगर आई तो उन्होंने स्वीकार किया और उसके समाधान का प्रयास वो कर रहे हैं। मानता हूँ कुछ बच्चों को इसके अंदर दिक्कत हुई होगी, उनसे हम क्षमा मांग सकते हैं, परंतु इसके अलावा अगर मान लीजिए धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे से उन बच्चों की दिक्कत खत्म होती तो क्या हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो कोई नया मंत्री आता, कितना समय लगता, क्या लगेगा? तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई हुई, तुरंत सीबीआई जांच के आदेश हुए, तुरंत लोग गिरफ्तार हो रहे हैं और उसका समाधान, और भविष्य में ऐसी गलती ना हो इसकी चिंता की जाएगी। तो क्या सरकार इतना बढ़िया काम कर रही? क्योंकि उसके देखिए अंग्रेज में आई है कॉकरोच जनता पार्टी, जिस तरीके से युवाओं को, यूथ को कनेक्ट कर रही है, आप देखिए कितनी जल्दी मिलियंस में 20-25 मिलियन उनके फॉलोअर्स हो गए। उस पर क्या अब इस पार्टी की वो लोग कौन है जो फॉलो कर रहे हैं? क्या इस पार्टी की क्रेडिबिलिटी धीरे धीरे कम हो रही है या गिर रही है, जिसपे तमाम ऐसे क्वेश्चन मार्क लगते नजर आ रहे हैं? देखिए कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में मुझे लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं कहना चाहिए, उसके बारे में कुछ भी कहना बेईमानी है, क्योंकि जिसका नाम ही कॉकरोच है उनकी मंदबुद्धि जो है वो दिखती है कि वो क्या चाहते हैं। एक सेंसेशनल मामले को बनाने के लिए किस प्रकार से एक अमेरिका में बैठा हुआ आदमी जो है कॉकरोच जनता पार्टी बनाता है, उसे पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर बैठे हुए जो हमारे एंटी नेशन लोग हैं वो उसको फॉलो करते हैं और वो बताते हैं कि हमारे इतने रीच हो गए। आप इस बात को समझिए, समझने वाली बात यह है कि जब आप सोशल मीडिया पे होते हैं तो आपको पूरी दुनिया में कोई भी कहीं से भी फॉलो कर सकता है, और जिस प्रकार के लोगों ने उनको फॉलो किया, जब आप उनकी मेंटेलिटी देखते हैं, जो हमारी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से ही तो आ रही है, हमने कोई इसको इतना सर्च नहीं किया, पर सोशल मीडिया ही बोलता है कि ज़्यादातर फॉलो करने वाले लोग चाहे वो पाकिस्तान के हैं, चाहे वो बांग्लादेश के हैं, चाहे वो अफगानिस्तान के हैं, इस प्रकार जहाँ जो हमारे मित्र देश नहीं माने जाते वहाँ के लोगों की जो भावना है उन्होंने इसको इस प्रकार से आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। पर देश की जनता समझदार है, देश की जनता जानती है। आपके सामने मैंने बताया ना, पश्चिम बंगाल का उदाहरण आपके सामने है। सरकार बने कितने दिन हुए,
वो कितने 840 किलोमीटर जो रास्ता था, जो बॉर्डर एरिया था, पहली मीटिंग के अंदर जो है वहाँ के मुख्यमंत्री ने जो है बीएसएफ को सौंप दिया बाढ़ लगाने के लिए। किस प्रकार से वहाँ जो बांग्लादेशी के अवैध घुसपैठिए जो हैं वो भागने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं, किस प्रकार वहाँ गुंडागर्दी के ऊपर लगाम लग रही है। चाहे पाकिस्तान की बात अगर हम करते हैं, चाहे बांग्लादेश की अगर हम बात करते हैं, किस प्रकार से वहाँ से जो अवैध रूप से हिंदुस्तान के अंदर जो लोग आते थे वो अपने अपने घर जाने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। ये इस देश के अंदर मोदी जी की क्रेडिबिलिटी है, ये इस देश के अंदर हमारी प्रदेश की सरकारों की क्रेडिबिलिटी है। आप क्रेडिबिलिटी बता रहे, राहुल गांधी कह रहे हैं 1 साल में सरकार गिर जाएगी, और फिर ममता दीदी भी उनका साथ दे रही हैं, वो भी यही बात खुलकर कह रही हैं, तो इसमें भी फिर कितनी सच्चाई है? एक ही बात है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आपने राहुल गांधी जी की बात पर कितना विश्वास करना है? दिल्ली की देश की जनता समझदार है, आप भी समझदार हैं, ममता दीदी आप भी समझदार हैं। किस प्रकार से कैसे बड़ी बड़ी बातें की जाती थी, कैसे बड़े बड़े बात किए जाते थे। वो पुष्पा झुकेगा नहीं झुका, पुष्पा कटेगा नहीं कटा, पुष्पा भागेगा नहीं भागा। तो इस देश के अंदर इस समय जो ईमानदार लोगों की सरकार चल रही है, यहाँ सभी बेईमान इकट्ठे होने की तैयारी कर रहे हैं, और पहले भी इकट्ठे थे। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जनता के मन में थोड़ा कन्फ्यूजन है, शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी और तमाम ऐसी चीज़ों को लेकर, दिल्ली की गर्मी को लेकर, दिल्ली की यमुना को लेकर, कूड़े का पहाड़ को लेकर, सीवर को लेकर, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो दिल्ली में समस्याएं हैं। आपको क्या लगता है कि उन समस्याओं पे 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी आई है, वो पूरी तरीके से खरी रही है, रेखा गुप्ता खरी रही हैं, या जो पार्टियां आरोप लगाती हैं कि रेखा गुप्ता एक सही कैंडिडेट नहीं है, उस पर क्या आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है? पूरी दिल्ली के अंदर आप किसी विधानसभा में चले जाइए, चाहे भाजपा का विधायक हो, चाहे ओपोजिशन का विधायक हो, विकास कार्यों के लिए खुले मन से दिल्ली की सरकार उनका सहयोग कर रही है। जहाँ सड़क की आवश्यकता है वहाँ सड़क, जहाँ पानी की आवश्यकता है वहाँ पानी, जहाँ सीवर की लाइन बदलने की आवश्यकता है वहाँ सीवर की लाइन। किसी प्रकार विकास के कार्यों में किसी प्रकार की कोई पिक एंड चूज नहीं है। दिल्ली की जनता को ध्यान में रखते हुए, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, उस क्षेत्र की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के अंदर चहुमुखी विकास कार्य हो रहे हैं। और अभी आप समझिए सरकार बने समय कितना हुआ है, थोड़ा समय दीजिए, आपको दिखेगी निखरी हुई दिल्ली। हम कहते नहीं, हम करते हैं। वादा तो केजरीवाल ने भी लंदन बनाने का किया था सर। केजरीवाल ने बनाया ना लंदन शीश महल में। हम दिल्ली की जनता के लिए सड़कों पर काम कर रहे हैं। केजरीवाल ने जो किया अपने लिए किया। केजरीवाल ने लंदन बनाया, शराब की पॉलिसी बनाई, एक के साथ एक फ्री शराब की बोतल देने का काम किया। केजरीवाल ने लंदन बनाया, शीश महल बनाया। केजरीवाल ने लंदन बनाया, शीश महल बनाने के लिए कितने पेड़ काट दिए। पर दिल्ली की जनता में आज जिस सरकार को चुन करके बिठाया है, वो केवल और केवल दिल्ली के विकास के लिए कटिबद्ध है, दिल्ली के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। और एक सुर के अंदर हमारे सभी विधायक, हमारे सभी मंत्री, हमारी मुख्यमंत्री दिल्ली के विकास के लिए 24/7 सड़क के ऊपर उपलब्ध हैं, काम करते हुए दिख रहे हैं। बीजेपी पार्टी युवाओं के लिए क्या सोच रही है? एक आखिरी क्वेश्चन, छोटा सा जवाब। बीजेपी पार्टी युवाओं के लिए क्या सोच रही है? अगर आप देखते हैं इसके अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को जब आप ध्यान देंगे, स्टार्टअप के माध्यम से कितने युवाओं को किस प्रकार की सहूलतें मिल रही हैं, किस प्रकार से लाखों रुपए का लोन बिना गारंटी के मिल रहा है, किस प्रकार से एमएसएमई के अंदर रजिस्टर्ड जो लोग हैं उनको करोड़ों रुपए का लोन मिल रहा है। ये सब युवाओं के लिए, यूथ के लिए, स्टार्टअप के माध्यम से जिस प्रकार से आप देख रहे हैं नई नई कंपनीज खड़ी हो रही हैं, युवाओं के विकास के लिए युवाओं को क्या चाहिए, उनकी बेसिक आवश्यकताओं को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी कहते हैं नौकरी देने वाले बनो। और आज कितने लोगों को नौकरी दी जा रही है उन स्टार्टअप के माध्यम से, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है उन स्टार्टअप के माध्यम से, कितने लोगों की डेवलपमेंट हो रही है उस स्टार्टअप के माध्यम से। ये युवाओं के नेतृत्व के अंदर मेरा देश आगे बढ़ रहा है। और जो एस्पिरेंट है, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कौन सी तैयारी? जो एसएससी, यूपीएससी या तमाम एसएससी, सीजीएल, ऐसे टीचिंग की बहुत सारी तैयारी। हाँ, तो उसके अंदर देखिए अपनी अपनी योग्यता के हिसाब से इस देश के अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन आप बहुत ज़्यादा अगर जल्दी करने की उम्मीद करते हैं तो मुझे लगता है वो भी बेईमानी होगा। इस देश के अंदर जब से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, ये देश कहाँ से कहाँ पहुँचा है पूरी दुनिया ने देखा है। पहले लोग बालकनी में गोभी उठाते थे,
और किस प्रकार से हज़ारों करोड़ रुपया कमा लेते थे। आज देश के अंदर काम हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना जैसी विपत्ति आई और आकर के चली गई। जिन लोगों ने खोया वो नुकसान हुआ, परंतु जिस प्रकार से 6 महीने के अंदर मेरे प्रधानमंत्री ने कोरोना की वैक्सीन निकाली, उस समय भी दिल्ली के अंदर विभिन्न जो हमारे नेता बैठे हैं वो कहा करते थे, मुख्यमंत्री केजरीवाल उस समय, कि कौन सी कंपनी की वैक्सीन लेनी है ये मैं तय करूँगा, कितने की खरीदनी है ये मैं तय करूँगा, कितने की बेचनी है ये मैं तय करूँगा। परंतु मेरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिना अमीर गरीब देखे, बिना जात पात देखे, बिना ऊंच नीच देखे सबको वो वैक्सीन लगाई और मुफ्त लगाई, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार लगाई। उस समय जो प्रवासी हमारे दिल्ली के अंदर या अनेक प्रदेशों के अंदर रहते थे, अपने घर पे जाने के लिए उनकी व्यवस्था कराई। तब से लेकर आज तक 65 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुफ्त राशन देने का काम मेरे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रहा है। गाँव घर तक सड़क बनाने का काम मेरे प्रधानमंत्री ने किया है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस सिलेंडर मुफ्त देने का काम मेरे प्रधानमंत्री ने किया है। हर घर के अंदर रोशनी देने का काम मेरे प्रधानमंत्री ने किया है। हर घर के अंदर शौचालय देने का काम मेरे प्रधानमंत्री ने किया है। जब मैं अपने प्रधानमंत्री की बात करता हूं तो मुझे गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और उस भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं जिसके नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, इस पे एक सवाल और फिर मेरे मन में आ गया, जिसमें ये बार बार जनता के मन में भी कुछ सवाल है और फिर विपक्षी पार्टियां भी कहती हैं कि नरेंद्र मोदी जी तो मन की बात करते हैं लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी जी मन की बात करते हैं, उन मन की बात में वो क्या कहते हैं आप समझिए। पूरे देश के अंदर किस किस हिस्से में क्या हो रहा है, किस देश के प्रदेश के कौन से हिस्से में क्या हो रहा है, क्या नई डेवलपमेंट है वहाँ पर, क्या नई आवश्यकता है वहाँ पर, क्या नया आविष्कार हुआ है यहाँ पर, ये चीज़ें घर बैठे नहीं मिलती हैं। प्रयास किए जाते हैं घर देहात तक, दूर तक जाकर के नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है, साउथ में क्या हो रहा है, कहाँ किस प्रकार से आदिवासी क्षेत्रों में क्या हो रहा है, जनजातीय क्षेत्रों में क्या हो रहा है, जम्मू कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है, वहाँ की चीज़ों को निकालना, युवाओं को मोटिवेट करना, नए रोजगार का उसके अंदर से वो निकाल करके लाना कि कौन से कामों के माध्यम से ये मन की बात मेरे प्रधानमंत्री, क्या मुझे बताइए ना एक बार। प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बेहतर है जहाँ वो सवालों के जवाब दे करके भाग जाते हैं, या देश की नब्ज़ को समझते हुए मेरे देश के कौन से हिस्से में क्या हो रहा है उसके ऊपर काम करते हुए उसको बढ़ाना, देश की जनता के एक घर तक पहुंचाना। कभी किसी प्रधानमंत्री ने किया था क्या? हर महीने के अंदर एक बार लोग तरसते हैं अपने प्रधानमंत्री से बात करने के लिए, और मेरे प्रधानमंत्री जब मन की बात करते हैं तो वो 2 वे कनेक्ट होता है, बात भी होती है। कहते हैं पत्रकारों के सवालों से भागते हैं इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। कहाँ पत्रकारों के सवालों से भागते हैं, कहाँ भागते हैं पत्रकारों के सवालों से? जो काम करने वाले आदमी हैं वो भागते नहीं हैं, जो काम करने वाले आदमी हैं वो भागते नहीं हैं। आवश्यकता नहीं। क्या आपको नहीं पता कि मोदी जी क्या क्या कर रहे हैं? सबको पता है, सभी पत्रकारों को पता है। और हमारी देश का मीडिया जो है बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार है। वो जानता है कि मोदी जी भागते नहीं, मोदी जी बात करने में विश्वास नहीं रखते, मोदी जी काम करने में विश्वास रखते हैं। ये परिणाम देने का समय है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी, जो भी नेता परिणाम देगा, देश की जनता उसे स्वीकार करेगी। नरेंद्र मोदी जी परिणाम देते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड लाइफ है। बातों से कोई बात नहीं होती। वो कहते हैं शब्दों को अधरों पर लाकर मन की बात ना बोलो, मैं आंखों से पढ़ लेता हूं, तुम आंखों से बोलो। मेरे प्रधानमंत्री मेरे देश की जनता की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, और वो समझते हैं कि मेरे देश की जनता को क्या चाहिए, और वो डिलीवर करते हैं। ये मेरे प्रधानमंत्री की विशेषता है। तो देखिए, ये रही वीरेंद्र बब्बर जी की बात। जिस तरीके से आप बोलते हैं कि सरकार से सवाल पूछना चाहिए, तो हमें लगा कि सीधे सरकार में जो है, जो उनके सिस्टम में है, वो क्या कहते हैं, जो आम जनता की परेशानियां हैं, जिनको लेकर आप भी कमेंट बॉक्स में तमाम ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि सरकार से जाकर सवाल पूछे, तो शायद आपको अपने सवालों के जवाब मिले होंगे। तीखे सवाल थे, लेकिन आप इस सवालों के जवाब से खुश हैं या नहीं खुश हैं, आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।